सभी को नमस्कार। इस साल मेरी सेक्स लाइफ अभी भी उतनी ही जोशीली है जितनी पहले थी। आज के विषय के सार में जाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है ताकि आप स्वास्थ्य और यौन कल्याण के बारे में मूल्यवान जानकारी से वंचित न रहें। आज के वीडियो में हम महिलाओं की कामुकता के बारे में कुछ कम झात रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ऐसे रहस्य जो आपकी अंतरंगता को फिर से जीवंत कर सकते हैं, चाहे आप 50 वर्ष के हों या 70 वर्ष के, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं शीघ्र पतन को समाप्त करने और आपके प्रेम जीवन को उस स्तर तक बढ़ाने के लिए शक्तिशाली तकनीकें साझा करने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सोचा होगा कि यह बहुत पीछे रह गया है। यदि आपको यह सामग्री उपयोगी लगती है तो इसे साझा करने में मदद करें, और यदि आपके पास इस बारे में कोई विचार है कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं, तो मैं वास्तव में आपकी टिप्पणियों का स्वागत करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वृद्ध वयस्क अभी भी सेक्स करते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि वे करते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन भी इस बात का समर्थन करता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के 54% पुरुष और 31% महिलाएं अभी भी यौन क्रियाकलापों में संलग्न हैं। और अंदाजा लगाइए, 50 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए यह संख्या और भी अधिक है। यह हमें एक महत्वपूर्ण बात बताता है। अगर आप जानते हैं कि इसे कैसे जीवित रखना है, तो लौ बोझती नहीं है। मैंने इसे अपने जीवन में देखा है, और शायद गहराई से आपने खुद से पूछा हो, क्या मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूं? इसका उत्तर हां है, लेकिन यहां कुंजी है। हमारे शरीर विकसित होते हैं और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जब आप 50 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं तो पुरुषों को अक्सर टेस्टोस्टेरोन का धीरे धीरे कम होता हुआ महसूस होता है। जिस हार्मोन ने कभी आपको शक्तिशाली महसूस कराया था, अब वह आपको यह पूछने पर मजबूर कर देता है, क्या मैं अभी भी सक्षम हूं? महिलाओं के लिए योनि का सूखापन दिखने लगता है, जिससे अंतरंगता अधिक जटिल लगने लगती है। लेकिन उम्मीद मत खोइए, मैं इससे गुजर चुका हूं। उसी निराशा को महसूस किया है और अपना रास्ता खोज लिया है। गोलियां मदद कर सकती हैं। चिकनाई की एक छोटी बोतल चमत्कार की तरह महसूस हो सकती है। कभी कभी आपके शरीर को वापस जीवंत करने के लिए सिर्फ एक जानबूझकर किया गया स्पर्श हल्का, धैर्यपूर्ण ही काफी होता है। क्या आपने कभी अपने साथी की अंदरूनी जांघ को धीरे से सहलाया है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, त्वचा पतली, अधिक संवेदनशील होती जाती है, और सही जगह पर कोमल स्पर्श उन संवेदनाओं को जगा सकता है जो आपको लगता था कि फीकी पड़ गई थीं। मैं उस पल को कभी नहीं भूलूंगा जब मुझे यह एहसास हुआ। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ धीमा करें। सांस लें, अपने शरीर को अपना सहयोगी बनने दें, बाधा नहीं। पुरुष टेस्टोस्टेरोन की कमी, ये कोमलता की खोज करने का आपका मौका है। महिलाएं, सूखापन आपको रोकने वाला नहीं है। ल्यूब उस पुल को फिर से बना सकता है, उन पलों तक जिन्हें आप अभी भी महसूस करने के हकदार हैं, क्योंकि 50 के बाद सेक्स सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये भावनात्मक होता है। ये वह तरीका है जिससे आप अपने साथी से कहते हैं, मैं अब भी तुम्हें देखता हूं और मैं अब भी तुम्हें चाहता हूं। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आप अब भी मानते हैं कि 50 के बाद भी सेक्स मायने रखता है? क्या यह कुछ ऐसा बन गया है जो अब भी आपके जीवन को गर्म करता है, या आपने इसे रोजमर्रा की चिंताओं के नीचे मंद कर दिया है? मैं आपको याद दिला दूं, 70 से ज्यादा उम्र के आधे से ज्यादा पुरुष और 1/3 से ज्यादा महिलाएं अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपने विचार कमेंट में लिखें। मैं सिर्फ एक साधारण हां या नहीं चाहता हूं। मुझे आपकी सच्ची, ईमानदार आवाज चाहिए। यहां कुछ अंतरंग है। क्या आपने कभी अपने साथी के पेट को चूमा है और उनके पूरे शरीर की प्रतिक्रिया देखी है? ये जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा रोमांचक है, कान को हल्के से काटने या गर्दन पर चूमने से भी ज्यादा। मैंने इसे आजमाया। यह गर्मी की लहर की तरह महसूस हुआ जो हर उस तंत्रिका को जगा रही थी जो शांत हो गई थी, और विज्ञान इसका समर्थन करता है। किन्से इंस्टीट्यूट ने 2018 में बताया कि 40% महिलाएं निप्पल उत्तेजना को शुरू करना पसंद करती हैं।
वे धीमी जलन चाहती हैं, अंत तक दौड़ना नहीं, बस इतना कि उनका दिल धड़कने लगे। और यही उम्र बढ़ने वाली त्वचा की खूबसूरती है। ये ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो जाती है। पीठ के निचले हिस्से पर हल्का सा स्ट्रोक या जांघ के अंदर, इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये स्पर्श आपके साथी को बेहतरीन तरीके से सिहरन पैदा कर सकते हैं। मैं पहली बार उस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगी जब मैंने अपने पति की पीठ के निचले हिस्से पर धीरे से अपनी उंगलियां फिराईं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे मैंने अभी अभी कोई छिपा हुआ दरवाजा खोला हो। हम सोचते हैं कि उम्र बढ़ने वाले शरीर बहुत पूर्वानुमानित होते हैं, बहुत परिचित, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत हैं। अभी भी बहुत कुछ पता लगाना बाकी है। सिर्फ वही मत करो जो तुम जानते हो, कुछ अप्रत्याशित करने की कोशिश करो। पेट पर चुंबन, रीढ़ की हड्डी पर निशान, जांघ के अंदरूनी हिस्से को सहलाना। रात की कोमल चमक में ये बिना शब्दों के फुसफुसाहट बन जाते हैं। 50 के बाद हमें जिस चीज की जरूरत है वह है शालीनता, न कि गति। हमें जिस चीज की जरूरत है वह है इरादे, न कि दबाव। 40% महिलाएं सही थीं। निप्पल एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन पीठ के निचले हिस्से, जांघों के अंदरूनी हिस्से और पेट, ये ऐसे अनमोल खजाने हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसे आजमाएं, और जब आप ऐसा करें तो मुझे बताएं, आपके साथी को सबसे ज्यादा आश्चर्य किस जगह पर हुआ। मैं 3 वास्तविक कहानियों को पढ़कर उन्हें प्रस्तुत करने के लिए चुनूंगी। अब आइए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करते। शीघ्र पतन। क्या आपको लगता है कि यह शर्मनाक है? फिर से सोचें, 50 से अधिक उम्र के 1/3 पुरुषों को इसका अनुभव होता है। मेरे पति को भी हुआ। हमने इससे नहीं छिपाया, हमने मिलकर इसका सामना किया। यहां बताया गया है कि कैसे। उस पल की कल्पना करें जब आप चरम सीमा पर पहुंचने वाले हों, आपकी सांस फूल रही हो, आपका दिल तेजी से धड़क रहा हो। घबराने के बजाय रोकें और निचोड़ें, तकनीक आजमाएं। बस रुकें, सेकंड के लिए लिंग के सिरे को धीरे से निचोड़ें, सांस लें, उस पल को खींचने दें। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के अनुसार 78% पुरुषों ने 3 महीने के भीतर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। मेरे पति ने किया और इसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन हम यहीं नहीं रुके। मैंने उन्हें केगेल व्यायाम से परिचित कराया। हां, पुरुष भी उन्हें कर सकते हैं। दिन में 10 निचोड़, कार में, सोफे पर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां। सिर्फ 6 हफ्तों में उन्होंने 30% सुधार देखा। यूरोलॉजी अध्ययनों ने इसकी पुष्टि की। उनका आत्मविश्वास वापस आ गया, हमारी लय भी वापस आ गई। केगेल और स्टॉप निचोड़ वे सिर्फ उपाय नहीं हैं, वे सशक्तिकरण के उपकरण हैं। शांत छोटी छोटी क्रियाएं जो आपके शरीर को बताती हैं आप नियंत्रण में हैं। तो आपके लिए यह क्या होगा? स्टॉप और निचोड़ के लिए 1 और केगेल के लिए 2 टिप्पणी करें। मैं आपकी पसंद सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अब आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे मैं कभी मूर्खतापूर्ण समझता था, सेक्स टॉय। मैं इस विचार पर हंसा जब तक मैंने इसे आजमाया नहीं। एक छोटा वाइब्रेटर, बस देखने के लिए, और वाह, कोई दर्द नहीं, कोई दबाव नहीं, बस खुशी। लवहनी के 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार 50 से अधिक उम्र की 52% महिलाओं के पास कोई खिलौना है। आप क्यों नहीं? लेकिन खिलौनों से भी ज्यादा शक्तिशाली है संचार। मैं इसे सोना कहता हूं। 3 शब्दों, मुझे वह पसंद है, ने हमारे बीच एक पूरी नई दुनिया खोल दी। हमने असली सवाल पूछना शुरू किया, आपको क्या पसंद है? आप इसे कैसे चाहते हैं? और उन बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। 92% जोड़े जो खुलकर संवाद करते हैं वे बिस्तर में ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। मुझे यकीन है खिलौने चीजों को आसान बनाते हैं, लेकिन शब्द, वे पुल हैं जो प्यार को जिंदा रखते हैं। अब सुरक्षा की बात करते हैं। एसटीडी सिर्फ युवा लोगों की समस्या नहीं है। सीडीसी ने पाया कि 2007 से 2017 तक 50 से अधिक उम्र के लोगों में क्लैमाइडिया की दर 2 गुनी हो गई। यह बात मुझे हैरान कर गई। कंडोम का इस्तेमाल करना शुरू में अजीब लग सकता है,
लेकिन खुद को और अपने साथी को सुरक्षित रखने में 5 सेकंड लगते हैं, बस 5। मुझे याद है कि पहली बार मैंने अपने पति को कंडोम दिया था। वह हंसा, फिर वह मुस्कुराया और कहा, तुम सही हो। यह हमारी शांत रस्म बन गई, हमारा वादा। और हाइड्रेशन को नजरअंदाज न करें, यह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और अंतरंगता को बढ़ाता है। CNN ने बताया कि 73% महिलाएं ठीक से हाइड्रेट होने पर बेहतर महसूस करती हैं। इसे आजमाएं। दिन में कुछ गिलास पानी पीने से आपकी प्यास ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ ताजगी मिलती है। तो क्या आप नियमित रूप से सुरक्षा का उपयोग करते हैं? ईमानदार रहें, यह एक सुरक्षित स्थान है। टिप्पणियों में अपनी दिनचर्या या अपनी कहानी साझा करें। और अंत में, उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या है? मेरे लिए मिशनरी अभी भी राजा है। आरामदायक, सुरक्षित। अंतरंग। 2017 में यौन व्यवहार के अभिलेखागार ने पुष्टि की कि 80% महिलाएं इससे सहमत हैं। लेकिन यहीं ना रुकें। जोड़ों के दर्द के लिए चम्मच से बैठना एकदम सही है, और खड़े होना, यहां तक कि दीवार के सहारे भी, चरमोत्कर्ष के क्षण को एक सरप्राइज उपहार की तरह बढ़ा सकता है। प्रत्येक स्थिति एक कहानी कहती है। आपका कौन सा पसंदीदा है? अपनी पसंदीदा टिप्पणी में लिखें। मैं एक व्यक्ति को चुनूंगा जिसे मैं व्यक्तिगत सुझाव भेजूंगा। आइए इसे इस तरह समाप्त करें। रुकें और निचोड़ें, पेट पर चुंबन लें और अपने साथी से पूछें कि वास्तव में क्या चाहिए। ये सब उम्र के साथ नहीं खो गए हैं, वे आपके हैं। अभी हम बूढ़े लोग अभी भी बेहतरीन सेक्स, गहरे प्यार और जुड़ाव के शक्तिशाली क्षणों के हकदार हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो लाइक करें, टिप्पणी करें और इसे 50 से अधिक उम्र के किसी मित्र के साथ साझा करें। अगले सप्ताह मैं आपको दिखाऊंगा कि 60 के बाद इच्छा को कैसे फिर से जगाया जाए ताकि प्यार हमेशा प्रज्वलित रहे।